من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما शौक व ज़ौक़ के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु मिलकर पढ़िए मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह रब्बुल जलाल की हम्दो सना और उसके महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारे अंबिया इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया खतीमुल अंबिया खातमुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर हदिये अकीदत पेश कर लेने के बाद अल्लाह के फजलो करम से अरसे दराज से यंग जूना गढ़ मोहम्मदी वाज खिदमत कमेटी की जानिब से इस मकाम पर 10 रोज़ा महाफिल मुहर्रमुल हराम शरीफ मुनक्किद की जा रही है और इस महफिल के तवस्सुत से उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस की रोशनी में उनके अकायद और नजरियात से आशना किया जाता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ की कल पहली शब होगी। 1445 हिजरी का आगाज होगा और इसी तरह हर रोज शब में यहाँ पर महफिल मुनक्किद होगी और मुक्तदर उलमाए किराम अपने अपने मौज़ूआत पर कलाम फरमाएंगे।
मैं ममनून व मशकूर हूँ बरादरम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज अमजदी साहिब दामा जिल्लुहु कि जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और मुझ खाकसार को यहाँ पर कुछ महवे कलाम होने की सादत बख्शी। मेरे साथ मेरे बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक खलीली साहिब भी तशरीफ लाए हैं। दिल की गहराइयों से दुआ गो हूं कि रब्बे जुल जलाल तमाम उलमाए किराम का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। इन महफिलों में मजीद बरकतें अता फरमाए। जो अहबाब आवाज सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। ये जलसा आपके लिए है, ये महफिलें आपके लिए सजी हैं। फंक्शन में तो किसी को दावत देने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद आते हैं। मगर ये दीन की महफिलें होती हैं कि हैं भी मुसलमान और बार बार दावत देकर बुलाया जाता है। होना तो ये चाहिए कि हम खुद तैयार रहा करें इन महफिल के लिए। बहरहाल ज़हे नसीब अल्लाह जिसको नसीब फरमाता है वही अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल में आता है। अगर मैं ये तमहीदी कलमात और आगे ले जाऊंगा तो शायद के तकरीर का खत्म टाइम हो जाएगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। मैं दीवारों से तो बात करने आया नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी बैठे हैं, मेरा ईमान है कि कसीर तादाद में अल्लाह के फरिश्ते भी रहमत का साया किए हुए होते हैं। तो जरा अपनी मौजूदगी का इजहार करते हुए शौक से कह दें सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब तकरीर होगी ना, अब मजा आएगा तकरीर का। हजराते गिरामी, इस दुनिया आबो गिल के अंदर रब्बे जुल जलाल ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम मबूस किए। आदम से लेकर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम तक जितने नबी जितने रसूल तशरीफ लाए, तमाम नबियों ने अपनी कौमों को जो पैगाम दिया उसके दो मौजू थे। एक मौजू तौहीद और दूसरा मौजू रिसालत है। तौहीद में अंबिया ने बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, बोलो बोलो, इबादत के लायक नहीं। और जो रिसालत का पैगाम दिया उसमें बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। जो किताब लेकर आए उन्होंने बताया कि अल्लाह ने हमें किताब भी अता की। जो सहीफे लेकर तशरीफ लाए उन्होंने बताया कि हम सहीफे लेकर आए, और साथ साथ ये भी बताया कि एक अल्लाह का आखिरी नबी भी आएगा। उसके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तौरात भी उसकी नातें पढ़ रहा है, ज़बूर भी उसकी नातें पढ़ रहा है, इंजील भी उसके कसीदे पढ़ रहा है। हजरत गिरामी, यहां बात खत्म नहीं हुई, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने कहा कि वो आने वाला नबी इतना मुकर्रम है, इतना अजमत वाला है कि काश के मुझे उनके जूते के तस्मे लगाने का मौका नसीब हो जाए। इतनी मोहब्बत का इजहार अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ाएं बेटा, थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त गुजरता चला गया। 500 साल या 600 साल का अरसा गुजर गया। दुनिया के अंदर कोई नबी अभी तक नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया और जमीन के जानवर परेशान थे कि शायद कयामत आने वाली है।
समंदर की मछलियां खौफजदा थी कि कयामत आने वाली है। आसमान के परिंदे खौफजदा थे कि कयामत आने वाली है। रहमत मुस्कुरा कर सदा लगाती है, कयामत परे है, अभी अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है। हजराते गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, बड़ी शान और बड़ी अजमत के साथ हुई। मेरा वो मौजू नहीं, मगर इतना बताता चलूं, ये मेरे महबूब का करम था कि सईदा आमिना के बतन से तशरीफ लातेगी मेरे नबी ने जब जमीन पर सजदा किया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, महबूब तेरी शबीने न्याज लगी है इस जमीन पर, अल्लाह ने तेरे गुलामों के लिए पूरी जमीन को पाक कर दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसी विलादत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुई, कायनात की इब्तिदा से कयामत तक किसी की ऐसी विलादत हो सकती नहीं। वक्त गुजरता चला गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा 40 बरस को पहुंची। अल्लाह ने हुक्म दिया, फरमाया महबूब वक्त आ गया है, इन मक्के के लोगों को बताएं कि कल तक जो तुम्हारी बकरियां चरा रहा था ना, वो कोई आम नहीं, वो अर्शों पे जाने वाला है, खुदा का दीदार करने वाला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अलग सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत किया। क्या ऐलाने नबूवत किया? मक्के के काफिर 72 ऊंटों शरीर गदों की तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्साखियां करने लगे और कहने लगे कि क्या अल्लाह ने नबूवत देनी थी तो अब्दुल्ला मरहूम के बेटे मोहम्मद यतीम को ही देनी थी। हम मालदार थे, हम ताजिर थे, हम स्टेट और मनसब मकाम वाले थे, अगर नबूवत मिलती तो हमें मिलती। अल्लाह की रहमत ने जवाब दिया, हम फैसले माल पे नहीं करते, माल तो हम खुद देते हैं। हमने उसको भेजा है कि अक्सा में तमाम नबी पीछे खड़े रहेंगे, आमना का लाल सबसे आगे खड़ा रहेगा। हजराते गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत किया तो हजरत बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, हजरत मौला अली 10 साल की उम्र है, कलमा पढ़ा, गुलाम हजरत ज़ैद ने कलमा पढ़ा, दीगर लोग बगोशे इस्लाम होते रहे। 39 तादाद हो गई, 39। एक रात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के लिए हाथ उठा रहे। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप ये ना सोचो कि आपकी तादाद कम है, आप में से हर बंदा बड़ी ताकत रखता है। हमारा तो तरीका भी यही है, हमारी इब्तिदा भी यही है। शुरू में 39 थे और जब 40 पूरे हुए ना तो काफिरों को लूहे के चने चबा दिए थे। तो आपकी तादाद ज्यादा है माशाल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रात की तारीकी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करती हैं, अर्ज करती हैं, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताबी औ बि उमर इब्न अल हश्शाम। ए करीमा, एक हश्शाम का बेटा उमर जिसे अबू जहल कहती है, एक खत्ताब का बेटा उमर है, इन दोनों में से जो तुझे पसंद है उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। नबी की दुआ, हाथ बाद में उठते हैं, दिल में जैसे ख्याल आता है दुआ कबूल हो जाया करती है।
सुबह हुई, मक्के के काफिरों ने आपस के अंदर मीटिंग की। कहा देखो फला मुसलमान हो गया, फला बंदा मुसलमान हो गया, फला खातून मुसलमान हो गई, अगर इनको हमने नहीं रोका तो ये तो पूरे मक्के के अंदर फैल जाएंगे, हमें मक्का छोड़ना पड़ेगा। ना ना, ये तो बड़ी रुसवाई और शर्मिंदगी का बाइस है, कुछ भी हो जाए हम मक्का नहीं छोड़ेंगे। अब कोई ना कोई इस मसले का हल निकालना है। हर रोज ये मीटिंग होती है। एक नौजवान भी बैठा है, उम्र 27 से 28 बरस की है। उसने तैश में आकर कहा कि तुम परेशान ना हो, ये मसला मैं हल कर देता हूं। अब आज के बाद इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, मैं ये किस्सा तमाम करूंगा। वो और कोई नहीं था, वो उमर थे जो चले गर्दन लेने के लिए। तकदीर मुस्कुरा रही थी, उमर जा जरूर, मगर तू गर्दन लेगा नहीं, तू गर्दन देकर आएगा। शायर कहते हैं उमर बोला ये किस्सा ही झुका देता हूं मैं जाकर, के देता हूं तुम्हें सर हादिए इस्लाम का लाकर। उमर कहने लगा परेशान न हो, मैं जाकर वो जो जिसने नबूवत का ऐलान किया मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा, ये मसला यहीं पर खत्म हो जाएगा। उमर चले अपने उसी घर से, और जब चलते चलते तलवार लहराते हुए चल रहे थे, आसमान पर फरिश्ते जमीन पर उमर को देखकर आपस में कहते हैं बताओ उमर तो चला है, नतीजा क्या निकलेगा? तो दूसरे फरिश्ते कहने लगे क्या नतीजा है, अभी देखना, जो गर्दन लेने के लिए चला है वो गर्दन देकर भी आएगा और मुस्तफा के नाम पर सब कुछ कुर्बान भी करके जाएगा। हजराते गिरामी, चलते चलते हजरते नईम से मुलाकात हुई मकामे तनईम पर, जो के मुसलमान हो चुके थे। नईम ने देखा कहा चेहरे के असरात तो ये बताते गए कि तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं, बताओ तुम कहां को चले गो। उमर ने कहा ये जो हर रोज कोई ना कोई मुसलमान हो रगा गई, बकोश इस्लाम हो रगा गए, मैं इनके इमाम का फैसला करने जा रहा हूं। हजरत नईम को जलाल आया, उन्होंने तलवार निकाली, कहा उमर जरा संभाल के बात कर, तू किसके सामने बात कर रहा है जो खुद मुस्तफा के दर पे कुर्बान हो चुका है, पहले मुझसे फैसला कर। जब दोनों ने एक दूसरे के सामने तलवार सौंपी ना, तो हजरत नईम ने कहा उमर ध्यान करना, जिस नूर को तू बुझाने जा रहा है उस नूर की रोशनी तेरे घर तक जा चुकी है, तू किस इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है? जा, तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया है, तेरे बहनोई ने भी कलमा पढ़ लिया है। उमर ने कहा अजीब बात है, मुझसे पूछे बगैर, मशवरा लिए बगैर ये कैसे हो गया? पहले मैं अपनी बहन से पूछूं कि तूने इतना बड़ा फैसला कैसे किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उमर चले अपनी बहन के मकान के पास, जब पहुंचे अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उसी तलवार के दस्ते को जब दरवाजे पर जोर जोर से मारा, कहा बहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलने में क्यों ताखीर कर रही गो? तो बहन ने, जो कारी साहब अंदर कुरान पढ़ा रहे थे हजरत खबाब, उनको दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया और दरवाजा खोला। कहा उमर खैर है, आज बड़ी जल्दी और जलाल में हो। उमर ने कहा सबसे पहले ये बता कि तूने कलमा पढ़ा है? बहन ने कहा भाई बैठो मेरी बात सुनो। बस जैसे ही नरम जवाब मिला, उमर ने मारना शुरू किया,
कहा बैन में समझ गया, मुझे खबर मिल चुकी है कि तूने कलमा पढ़ लिया है, तू मुसलमान हो गई है। इतने में बहनोई आया, कहा उमर क्यों मार रहे हो, अगरचे बहन तुम्हारी है, सोचा तो मेरी है। तो उमर ने कहा इसलिए मार रहा हूं कि इसने कलमा पढ़ा। बहनोई ने कहा आ फिर मुझे भी मार, मैंने भी मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला। हजराते गिरामी, जो मार रहा है वो भी खत्ताब का बेटा है, जो मार खा रही है वो भी खत्ताब की बेटी है। शायर कहते हैं बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों को चबवा दे, मगर इस दीने हक से बास हरगिज़ रह गए नहीं सकते, बुलंदी मार्फत की मिल गई है गिर नहीं सकते। का उमर मार, तू जो चाहे कर, तारीख गवाह है, कलमा पढ़ते लोगों ने देखा है, कलमा छोड़ते किसी ने नहीं देखा। हजराते गिरामी, उमर ने कहा कि इतनी ताकत, इतनी जुर्रत ये किस तरह आ गई है? तो बहन ने कहा ये जुर्रत कुरान ने दी है। बोलो सुभान अल्लाह, ये जुर्रत कुरान ने दी है। कहा वो कहां है जो उन पर उतरता है? बहन कहती है उमर ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये पाक लोगों के लिए आया है, इसके लिए पाक होना जरूरी है। बहन फिर क्या करूं? कहा फिर ऐसे करो, घर तो बहन का है गैर का तो नहीं, गुस्ल कर लो, फिर कुरान भी सुना देते हैं। हजराते गिरामी, जब उन्होंने गुस्ल किया तो दिल साफ होना शुरू हुआ। जब आकर बैठे हजरत खब्बाब ने कुरान की तिलावत शुरू की। ये कुरान है जो तौरात की तस्दीक करता है, ज़बूर की तस्दीक करता है, इंजील की तस्दीक करता है, ये तमाम किताबों के सच होने की तस्दीक करता है और ये बताता है इंजील भी खुदा की किताब है, ज़बूर भी खुदा की किताब है, तौरात भी खुदा की किताब है, और ये कुरान जो तुम्हारे सामने है ये भी अल्लाह की पाकीज़ा किताब है। कुरान पढ़ा जा रहा है और उमर की आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। कुछ आयतें सुनी और बहन से कहा बहना चलो, अब बाकी जो भी सुनना है मुस्तफा के लब से ही सुनना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब अंदाज जरा देखें, पहले जो तलवार उठी थी, पहले जो उमर था, अब उमर भी बदल गया, नजरिया भी बदल गया। अब उमर दारे अरकम की तरफ चल दिए, साथ में बहन भी, बहनोई भी, कारिए कुरान भी। सामने हजरत अमीर हमजा खड़े गए दारे अरकम के दरवाजे के पास। जैसे ही उमर को देखा और तलवार भी देखी, हजरत सईदना अमीर हमजा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। अर्ज की महबूब उमर आ रहा है, आपकी जुल्फों की कसम है, अगर इसका इरादा अच्छा नहीं तो आज ये खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर इसका ईको बढ़ता हो तो जरा ईको बढ़ाएं ताकि पहले घेर से मैं भी चौथे घेर में आ सकूं। हाँ, इसका जरा ईको बढ़ाएं ताकि मैं अपने अंदाज में इनको तकरीर सुनाऊं। बहुत हो गया, अब आधा घंटा हो गया ना। अब आपने सुन लिया जो मैं सुना रहा था, अब जरा मुझे अपनी मर्जी का भी सुनाने दो। ईको इसका बढ़ाएं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो इन्हिमा के साथ समात कीजिए।
हजरत सैयदना अमीर हमजा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होकर अर्ज करने लगे, सोनिया करीमा, अगर उमर की आज नीयत ठीक नहीं, उमर जिंदा वापस नहीं जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खरामा खरामा मुस्कुराहट है। मुस्कुराते बता दिया, अमीर हमजा चचा जान उमर को आने दो, उमर खुद नहीं आया है, उमर मुस्तफा की दुआओं का जवाब बनकर आया है। समझ आ रही है? कुछ आवाज आ रही है, समझ के नहीं आ रही तो जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारे सुनियों का मसला ये है कि तकरीर कैसे सुनी जाती है ये भी बताना पड़ता है। जरा जोशीले बनो, जोशीले, शौक से बैठो। आ तो वैसे भी गए हो, तो जब आ ही गए हो तो फिर खूब लूटो ना बरकत जो उतर रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीर हमजा उमर को आने दो, आने दो उमर को। कहा उमर को आने दो, जैसे आता गए उमर को आने दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हजरत उमर आकर खड़े हुए, सर झुका हुआ, आंखों के अंदर नदामत है। कहा चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या गए, चला था आज किस नीयत से, किस नीयत से आया गए। उमर के जिस्म पर एक कप कपी सी हो गई तारी, वहीं सर झुक गया, आंखों से आंसू हो गए जारी। अदब से अर्ज की सरकार कलमा पढ़ने आया वो, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान लाया हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। मुझे मालूम नहीं कि आपके यहाँ क्या तरीक़ेकार है। मैं जहाँ टिम्बर मार्केट में दरसुदा खिताब करता हूँ ना, वहाँ नारा भी आवाम लगाती है, जवाब भी आवाम देती है। शेर में पढ़ता हूँ, शेर के बच्चे बनो। एक बंदा नारा लगाए और बाकी ऐसे अंदाज में हाथ उठाकर जवाब दो कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा के यारों का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। शायर कहते कि नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, कि नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। हुक्म करता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। है कोई नारा लगाने वाला? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों में अपने जलसों में इसी तरह शार पढ़ के कायनात के लोगों को, सुनी मुसलमानों को बताता हूँ क्या मामला था। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को फर्श ज़मीन पर भेजा। जिब्रील अमीन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होकर कहने लगे, सोनिया उमर ने जो आज कुफर की कमर तोड़ दी है, आज जो कुफर की गर्दन झुका दी है, आज जो कुफर को झटका लगा गए, आज जो मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, आज जो मुसलमानों की रूह ताजा हो गई, ओ
करीमा लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बि उमर इब्नुल खत्ताब बिल इस्लामी। ये जमीन वाले नहीं, उमर के कलमा पढ़ने पर आसमान के फरिश्ते भी आज खुशियां मना रहे हैं। तुम्हें यारों मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। बोलो 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 सुभान अल्लाह। तुम्हें यारों मुबारक हो उमर इब्ने। अगर आप तकरीर सुनोगे तो फिर मैं आइंदा कभी आऊंगा, समझे? सुनोगे आइंदा तो फिर जरा मिल के पढ़ो ना, ये शेर तो आसान है। तुम्हें यारों मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारों यारों मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब या। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब। मेरे इस्लाम लाने से क्यों चुप कर हम इबादत करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हजरत उमर कहने लगे, सोनिया रब्बा खुदा सच्चा गए, आपकी जात सच्ची गए, अल्लाह का कुरान सच्चा गए। जब सब सच्चा गए फिर छुप छुप कर इबादतें क्यों करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर तुम्हारा दिल क्या कहता गए। कदमों को चूम कर कहने लगे, सोनिया मेरा तो दिल करता है आज अल्लाह की नमाज दारे अरकम में नहीं खाने खुदा में पढ़कर मक्के के काफिरों को बताएंगे उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुनो सुनो मेरा जुमला सुनो। उमर कहने लगा, मैं उसकी तशरीह करता हूँ, जब उमर इस्लाम में न थे, कुफर पार था, इस्लाम अंदर था, उमर ने कलमा पढ़ के इस्लाम को बाहर निकाल दिया, सारे कुफर को अंदर घुसा के रख दिया था। अब तो तुम नारा लगाओ अगर कोई तुम्हारे अंदर एहसास है तो। ये होगी ना बात, कब तक सोते रहोगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हजरत उमर है, कुरान की ताकत है। स्वीडन के अंदर स्वीडन हुकूमत की तरफ से कुरान पाक के नुस्खे को जलाया गया। इसी तरह फ्रांस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई। ये वो कुरान है जिसकी कोई मिसाल नहीं। मेरे नबी साहिबे कुरान है, उसकी कोई मिसाल नहीं। सारे काफिर मर जाएं, जल जाएं, फना हो जाएं, कायनात में अल्लाह का कुरान भी रहेगा, मुस्तफा की नाते भी पढ़ी जाएंगी, हजरातें पढ़ी जाएंगी, हजरातें पढ़ी जाएंगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर हर रोज ये कुफार, ये मुशरिकीन, ये ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख ये कुरान पाक के नुस्खे को क्यों जलाते हैं? क्योंकि इल्म से और दलील से कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बोलो, कोई मुकाबला कर सकता? जब दलील और इल्म से कोई कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता तो बदले में जलाते हैं। 1252 के अंदर 1252 के अंदर एक मुल्क के अंदर
पार्लियामेंट के अंदर कुरान पाक लाया गया और कहा गया कि जब तक ये किताब मौजूद रहेगी दुनिया में अमन नहीं आ सकता। वो किताब कौन सी थी? वो कुरान था। कलकत्ता के अंदर पिछले दौरों के अंदर असेंबली में कुरान लाया गया और कहा गया कि इस कुरान के होते हुए दुनिया में अमन नहीं आ सकता। क्यों? कहा ये कुरान किताल की बात करता है, ये कुरान जिहाद की बात करता है, ये कुरान जंग की बात करता है। इतना ही नहीं बल्कि इसराइलियों ने साउथ अफ्रीका के अंदर कई बिलियन कुरान पाक के नुस्खे जिसके अंदर उन्होंने तहरीफ और तब्दीली की और उनको साउथ अफ्रीका के अंदर लगा दिया लाइब्रेरियों के अंदर कि आज नहीं तो 40 साल के बाद कुरान के अंदर भी तरद्दुद और शक की कैफियत पैदा होगी। कोई कहेगा कौन सा कुरान सही है, पाकिस्तान वाला, हिंदुस्तान वाला या साउथ अफ्रीका वाला? हजराते गिरामी, इन्होंने बड़े हरबे आजमाए कि कुरान को कैसे तब्दील किया जाए, कुरान को कैसे मस्क किया जाए, मगर मैं पूरी दुनिया कुफ्र के मुंह पर तमाचा मारते हुए उनको वो वाकया याद दिलाना चाहता हूं जब 1252 के अंदर हलाकू खान ने इराक पर हमला किया और लाइब्रेरी में जितने कुरान थे उन तमाम कुरान को दरिया के अंदर नुस्खों को बहा दिया। यहां तक के दरिया का जो पानी था वो सियाह हो गया था, कुरान पाक के नुस्खों का रंग उतर गया, सफेद कागज बन गए। हलाकू खान जब सारी लाइब्रेरियों के कुरान के नुस्खे दरिया में बहाने के बाद बड़े खुश होकर और कई लाख मुसलमानों को कत्ल करने के बाद बड़े खुश होकर आ रहा था। एक 10 साल का बच्चा खड़ा था। हलाकू ने उससे पूछा तू कौन है? तो उस बच्चे ने कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा फिर हंसता क्यों है? तुझे रोना चाहिए। तो उस मुसलमान बच्चे ने कहा क्यों रोना चाहिए? कहा इसलिए रोना चाहिए, मैंने तुम्हारी जो किताब है कुरान उसको दरिया के अंदर बहा दिया है, अब कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। वो मुस्कुरा कर कहता है हलाकू खान अपने धमाक का ऐलान कर, ये जो लाइब्रेरी में कुरान पड़ा है इन कागजों के लफ्जों को मिटा सकता है, उनको तू मिटा सकता है। जो कागज पर लिखा है उनको कैसे मिटा सकता है जो हमारे सीनों पर लिखा हुआ है? क्या समझता है कुरान खत्म होगा? मैं कुरान का हाफिज हूं, बोल कहां से सुनाऊं? वहीं से कुरान सुनाना शुरू करता। हजराते गिरामी, अब यहां मैं जरा चुप्ती बात भी कहूंगा। जब स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाया गया, 2 उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है, तायीद करेंगे इस बात की। जब स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाया गया तो हम भी एहतजाज कर रहे हैं, आप भी एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? एहतजाज कर रहे हैं ना? तो हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया? एहतजाज। हुकूमत का काम एहतजाज नहीं था, हुकूमत का काम अमली इकदाम था। वो क्या था? आपके यहाँ 100 क्वार्टर में भी एक औरत ने कुरान पाक को जलाया। मैंने ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की आवाम स्वीडन के उस खिंजीर वजीर आजम की बदतरीन खलीस हरकत पर एहतजाज कर रही है, मगर मुल्क के वजीर आजम का ये काम है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी जेलें हैं, जितनी जेलों में कुरान पाक की तौहीन करने वाले, मुस्तफा की नामूस पर हमला करने वाले, खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले जो कैदी बनकर रहते हैं उनको जेलों से निकालो, चौक चौराहे पर उन्हें लटका कर स्वीडन की हुकूमत को ये पैगाम दो कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्वीडन का वजीर आजम आया तो उसको हार नहीं पहनाएंगे, उस गद्दार को भी हम सूली पर चढ़ा के रखेंगे। बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 60 के करीब मुल्क हैं मुसलमानों के, तो उनका बाइकाट करें। तेल अरब ममालिक के अंदर हमारे इस्लामी मुल्कों के पास तेल है, तेल बंद करो, तेल लेने जाएं साले। तेल बंद होगा तो फिर लाइन पे आएंगे। हर वक्त क्यों कुरान को जलाया जाता है? हर वक्त क्यों नामूस रिसालत पर हमला किया जाता है? उसकी एक वजह आपकी और मेरी सुस्ती और काहली भी है।
बताओ ना मुझे, 60 साल का बाबा है और फेसबुक बनी हुई है, टिकटॉक बनी हुई है, व्हाट्सएप चलाता है, पढ़ना नहीं आता। उसे कहा बाबा कुरान क्यों नहीं पढ़ता? अभी इतनी उम्र हो गई है, अब कुछ याद ही नहीं रहता। फेसबुक भी याद रहती है, ट्विटर भी याद रहता है, इंस्टाग्राम भी याद रहता है, व्हाट्सएप भी याद रहता है। टिकटॉक पर सफेद दाढ़ी के साथ ढूंढ के लगाता है, ना शर्म आती है, ना गैरत आती है, ना हया आती है। और जिस सफेद बालों से अल्लाह हया करता है, उस सफेद दाढ़ी से जब चौक पे खड़े होकर जुआ खेलता है, सफेद दाढ़ी से अम्मा हवा की बेटियों को ताकता है, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? तो जब हमने ताक के अंदर कुरान पाक को रखा और रमजान शरीफ में एक ही बार उठाया, वो भी हमसे 30 पारे पूरे नहीं होते, मर मर के 10 पारे पढ़ के, फिर किसी को कहते हैं तुम 2 पढ़ के दो, किसी को कहते हैं 3 पढ़ के दो, किसी को कहते हैं पाव पढ़ के दो। क्यों? 27वीं रात को कुरान खत्म करना है। पहली तरावी में मस्जिद में जगह ही नहीं होती, फिर चले जाते हैं मौली साहब जाने, कुरान जाने, फिर 27वीं रात को आ जाते हैं बख्शवाने। मैं अक्सर कहता हूँ आया ना करो, जब हम पढ़ सकते हैं तो बख्शवा भी सकते हैं। जब पढ़ सकते हैं ना तो बख्शवा भी सकते हैं। अगर हमने ताकों पर न रखा होता तो उन खिंजीरों ने जलाया ना होता। ये वो कुरान है जो लोगों को हिदायत देता है, ये वो कुरान है जो जिहाद करने के लिए दिल कुर्ता अता करता है। हजरत गिरामी, हम में से किसको गुस्सा आया है, किसको गैरत आई है, किसने एहतिजाज किया है? माँ को कोई गाली दे तो हम एहतिजाज करते हैं, बाप को कोई गाली दे तो एहतिजाज करते हैं। हुजूर की बात आ जाए कहते हैं ये मुल्ला लोग करेंगे। मुल्ला ने ठेका लिया है, कब्र में मुल्ला से अलग पूछा जाएगा, तुझसे अलग पूछा जाएगा। मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, हमने तो वो माएं भी देखी हैं कि जिनका बच्चा फजर ना पढ़े, माँ पंखा भी बंद कर देती है, नाश्ता भी नहीं देती, कहती जा जब नमाज नहीं पढ़ी तो कोई नाश्ता नहीं। वो माएं कहां चले गईं जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बच्चे को दूध पिलाती थी? यही दूध का असर था कि इमाम हुसैन करबला के अंदर 3 दिन का प्यासा है। एक तरफ शराब और शबाब के आदी हैं, एक तरफ 3 दिन का प्यासा है, मगर वो झुके। इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़कर भी कुरान पढ़ के बताया, जिसकी माँ इतनी पाकीज़ा हो वो हुसैन कैसे झुक सकता है? वो शहीद होकर यजीदियों के नेज़े पे चढ़ के भी ऊंचा रहकर बताता है, ऊंचा होता है। हुसैन पहले भी ऊंचा था, अब भी नेज़े पे चढ़ के ऊंचा नजर आ रहा है। हजरत फारूक आदम ने जैसे ही कलमा पढ़ा, इतनी ताकत इस्लाम को मिली, इतनी ताकत मिली कि दारे अरकम से जब 2 सफ़ें बाहर निकली ना, एक के सामने लीडर बन के अमीर हमजा खड़े थे, एक के सामने उमर खड़े थे। कुफार ने हजरात ऐसा कमर के पीछे हाथ रख के कहा, आज हमारी कमर टूट गई है, उमर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यही वो उमर है जिस मकाम पर उमर मशवरा देता है, अल्लाह कुरान की आयत उतारता है, महबूब मेरा उमर ठीक कह रहा है, ये आयत कुरान की आयत बन रही है। और जैसे उमर कहता है महबूब वैसे करें। उमर की मशवरे बड़े मुफीद मशवरे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो इन हिमा के साथ समात कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने उमर को फारूक लक़ब दिया। यही वो उमर है जब आपने हिजरत का इरादा किया, दीगर सहाबे किराम रात की तारीकी में मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए, मगर हजरत उमर ने ऐसा न किया। दिन के उजाले में अपनी तलवार लहराकर मक्के के काफिरों को ऐलान करते हैं,
ए मक्के के काफिरों, उमर छुप कर हिजरत नहीं करता, उमर अलल ऐलान हिजरत कर लगा गए। जिसे अपने बच्चों को यतीम करना गो मैदान में आए, जिसने अपनी बीवी को बेवा करना गो मैदान में आए, जिसने अपनी जान काटनी गो मैदान में आए। फिर एतराज नहीं करना, उमर का आखिरी दिन है। अगर किसी को मुकाबला करने का इरादा है, उमर खड़ा है पहाड़ी के दामन में, आओ उमर से मिल के जाओ, आओ उमर से मिल के जाओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत फारूक आदम बदर के अंदर, हजरत फारूक आदम अहद के अंदर सारी जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे। यहाँ तक के नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक हैं। मेरी आवाज आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है ना आवाज? अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत फारूक आदम हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, खुद नबियों के सरदार हैं। जबले ओहद पर तशरीफ फरमा, जब जबले ओहद पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ये वही ओहद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ के पास आकर फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना, गुलामों ये पहाड़ मुझसे प्यार करता है। कल ये जब सुभान अल्लाह कहें तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर मेरी तकरीर पे कल सुभान अल्लाह कहना तो इनको बता देना। फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता गए। सोनिया अगर ये आपसे मोहब्बत करता गए तो आप बदले में क्या देते हैं? फरमाया युहिब्बुना व युहिब्बुहु, जब वो हमसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत कर, हम उससे मोहब्बत कर, हम उससे मोहब्बत कर। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबले औद पर तशरीफ फरमा, जबले औद ने देखा महबूब आगे आ गए, पहाड़ वजद में आ गया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी की ठोकर दी, फरमाया उस एक रिवायत में फरमाया उसकुन फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। मैं किसी पर एतराज नहीं करता, मैं अपने मसलक की तर्जुमानी करके जा रहा हूँ। जगह जगह ये लिखते गो, नबी को अपना मालूम नहीं, कहना नक्शबंदी बता कर गया था। नबी वो है, उमर भी खड़ा है, उस्मान भी खड़ा है। मुस्तफा फरमाते हैं पहाड़ क्यों हिलता है? ठहर जाओ, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद आए खड़े हैं। उमर जिंदा खड़ा है, उस्मान जिंदा खड़े हैं। सरकार फरमाते ठहर जा, तुझ पे दो शहीद हैं। खबर दे दी उमर शहीद होंगे। यहां तक के फारूक आदम भी कहने लगे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिका। सुनिया रब्बा मौत तो आनी है, मगर ऐसी मौत अता फरमा, मौत शहादत की हो और मदफन मुस्तफा के कदमों में नसीब हो जाए। वक्त गुजरता चला गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया। हजरत बकर सिद्दीक मनसब खिलाफत पर फाइज हुए। 2.5 साल बकर सिद्दीक मनसब खिलाफत पर रहे। आपके विसाल के बाद हजरत फारूक आदम अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर फाइज हुए। बताओ इस्लाम के मुस्तफ़ा के खुलाफा में हजरत उमर का कौन सा नंबर है जी? दूसरा, जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। दूसरा नंबर है हजरत फारूक आदम ने मनसबे खिलाफत पर फाइज होकर अपने बंगले नहीं बनाए, जायदादें नहीं बनाई, नाम न बनाया, काम करके दिखाया। हजरत फारूक आदम ने
मिस्र फतह किया। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, दफा 144 में लग जाए, आहिस्ता बोलो। तुम तो सच्ची में समझ रहे हो, दफा 144 सुभान अल्लाह पे नहीं लगती है। हाँ, बुजुर्ग उलमा कहते थे सुभान अल्लाह से ना खर्चा होता है ना पर्चा होता, गए सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में चर्चा होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत फारूक आजम ने मिस्र को फतह किया, यमन को फतह किया, इराक को फतह किया, ईरान को फतह किया। ईरान को फतह किया, दमिश्क को फतह किया, कासिया को फतह किया। मैं खैरतमंद लोगों से कहना चाहता हूँ, ईरान मेरे उमर ने फतह किया, इराक मेरे उमर ने फतह किया, इसी तरह मुल्क शाम मेरे उमर ने फतह किया। रहो रहो उन मुल्कों में, हुसैन हुसैन भी करो, उमर उमर भी करो, अली अली भी किया करो। हजरत गिरामी, हजरत फारूक आदम ने जब मनसबे खिलाफत पर आए ना, तो ऐसा नहीं था कि पहले आकर सिक्योरिटी से मिलना पड़ता, फिर टाइम लेना पड़ता। ये आज एक एमपीए बन जाता है ना, हमारा गले अजाब पड़ जाता है। ये घटनों के काउंसलर बनते हैं ना, तो फिर मस्जिद में आते हैं, फिर ऐसे आते क्यों मैं काउंसलर बनाऊं। वो 22,000 मुरब्बा मील का एक तने तन्हा अमीर फारूक आदम कोई मिलने के लिए आया। सोचा बादशाहों की तो बड़ी बादशाही होती है, बड़े महल होते हैं, फिर टाइम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद मुलाकात होती है। ढूंढते ढूंढते पूछा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, कहाँ मुलाकात हो सकती है? कहाँ ढूंढते हो? महलों में नहीं, मुस्तफा के कदमों में मस्जिद नबवी के सहन में पड़े रहते हैं। हजरत गिरामी जब वो आया तो उसने देखा कि हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी के सहन में, वो मस्जिद नबवी जो अभी की है ना, वो नहीं, वो जो नीचे भी ऐसी लगा हुआ है, ऊपर भी ऐसी लगा हुआ है, वो नहीं, पुरानी मट्टी का फर्श, आप उस पर चटाई पर लेटे हुए थे, जिससे आपके जिस्म पर भी निशान थे, और अपने बाजू को आपने तकिया बनाया। उसकी हैरत की इंतहा न रही। कहा अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का तने तन्हा अमीर, इतनी सादगी? तो उसने कहा ये जो हमारी दहशत काफिरों के दिलों में है ना, ये महलों की वजह से नहीं, ये जुर्रत की वजह से है। मुसवा के टुकड़े खाते हैं, सीना तान कर मुकाबला करते हैं। जहां हम खड़े हो जाते हैं, शैतान भाग जाता है, तो शैतान के चेले कैसे खड़े रह सकते हैं? हजरात गिरामी, यहाँ अगर कोई मोहल्ले में मर जाए ना बंदा, और गरीब हो, और एमपी या एमएनए के दरवाजे पर जाए, तो कहते हैं वो हजरत सुबह ही आएंगे। यहाँ तक के बड़े बड़े नाम निहाद लोगों का भी हाल होता है, कहते हैं सुबह आएंगे। हजरत फारूक आजम एक रात सफर कर रहे थे, मदीने की गलियों के अंदर गश्त कर रहे थे, तो क्या देखा कि एक मर्द और एक औरत, और औरत तकलीफ से दुहाइयां दे रही थी। हजरत उमर ने उस मर्द से पूछा, कहा कि इस खातून को क्या तकलीफ है? तो उसने कहा कि मेरी ये बीवी है और इस बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, हम बड़ी दूर से सफर करके आए हैं और अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते थे, मगर अब रात भी हो गई है और बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है। हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है कि किसी औरत को बुलाएं जो आकर ताउन करे, कोई दाइया भी नहीं है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। हजरत उमर ने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा ऐसे करो, मैं आता हूँ। घर में आकर अपने दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी बीवी से आवाज दी और कहा, ऐ मेरी जोजा, तुम नेकी कमाना चाहती हो तो आओ, नेकी तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है, नेकी तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है। बीवी भी उमर की थी, हाँ, बीवी भी हजरत उमर की थी।
कहा ठीक है, नकाब किया, पर्दा किया और हजरत उमर के साथ चल पड़ी। माई साहिबा अंदर खेमे में बच्चे की विलादत के मराहिल के साथ थी और हजरत उमर बाहर उसके शौहर के साथ खड़े उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसका दिल बहला रहे थे। थोड़ी देर हुई तो हजरत उमर की जोजा ने आवाज दी, कहा कि इसको मुबारक दे दो, अल्लाह ने इसको एक लड़का अता किया है। हजरत गिरामी ये खुशखबरी देकर हजरत उमर ने कहा कि सुबह अमीरुल मोमिनीन से मिल लेना। जब सुबह हुई और वो अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया तो क्या देखा, रात जो उसको हौसले दे रहा था आज वही उमर बन के खड़ा है। कदमों में गिर गया, कहा मुझसे गलती हो गई, अगर मुझे पता होता मैं इतनी तकलीफ आपको न देता। हजरत उमर रो कर कहते हैं हमने ये मनसब लिया ही इसलिए है कि मुस्तफ़ा के गुलामों को सुकून दें। हजरत गिरामी, अगर आज पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं तो गलती हमारी है। आज हमारे यहाँ अगर कोई कानून की बालादस्ती नहीं तो गलती हमारी है। आज अगर यहाँ पर दगा को फरोग दिया जाता है तो इसमें गलती हमारी है। आज अगर जालिम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कातिल दंदनाते फिरते हैं तो उसमें गलती हमारी है। जब फैसले उमर के फैसलों पर होना शुरू हो जाएंगे हजरत गिरामी, तो इसी तरह ये पाकिस्तान वो शहर नजर आएगा जिस शहर को सरकार पसंद करते हैं कि जहां पर अदल इंसाफ कायम हो, जहां पर गरीब से अमीर तबके तक सबको यकसा नजर से देखा जाए। हजरत गिरामी, आज जरूरत है कि हजरत उमर जैसा कानून लाया जाए, हजरत उमर जैसी सोच को दोबारा उजागर और जिंदा किया जाए। मैं नहीं कहता, हम तो अपने हैं। वो हिंदू मोदी कहता था, वो हिंदू गांधी कहता था कि अगर 10 साल उमर दुनिया में और रह जाते तो मशरिक से मगरिब, शमाल से जुनूब कोई काफिर ही नहीं रहता, सारे के सारे मुसलमान ही हो जाया करते। हजरत गिरामी, वक्त का पंछी अपनी रफ्तार के साथ उड़ता रहा और फिर वक्त गुजरते गुजरते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि हजरत फारूक आदम जब हज से वापस आ रहे थे तो आप अरफात के मैदान में ऐसे मुंह जमीन की तरफ करके अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक। या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत और हुजूर के कदमों में मदफन अता कर दे। फिर उसका सिलसिला शुरू हुआ कबूलियत का और मुगीरा बिन शौबा ने आकर अपने एक गुलाम की शिकायत की कि वो हुनरमंद है मगर एक दिरहम पर देने टैक्स पर वो एतराज करता है। हजरत उमर के पास वो आया, आपने फरमाया तुझे कौन कौन से काम आते हैं? उसने कहा बढ़ाई का काम आता है, लोहार का काम आता है, दीगर बहुत सारे कढ़ाई के और काम गिनवा दिए। हजरत फारूक आदम ने कहा तुझे तो बहुत से काम आते हैं, तुझे तो ज्यादा टैक्स देना चाहिए। उसने गुस्से में आकर कहा, जब हजरत फारूक आदम ने कहा हम तुमसे एक चक्की बनवाना चाहते हैं, तो उसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसका कयामत तक शौहरा रहेगा। जब वो चला गया तो हजरत फारूक आदम ने कहा ये मुझे कत्ल की धमकी देकर गया, तो फिर पकड़ लिया जाए, कैद कर लिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शक की बुनियाद पर कई लोगों के हम नाम दे देते हैं थाने के अंदर, मेरे घर से 10,000 चोरी हुए, मेरा फलां पड़ोसी फलां दो, सबको जेल में डालो, पूछो पैसे किसने लिए हैं। हजरत उमर से कहा तो उसको कैद कर ले। हजरत फारूक आदम ने फरमाया अभी तक इसने अमल नहीं किया, सिर्फ कहने पर उसे कैद नहीं करना। हजरत गिरामी, फिर जिलहज की 26 तारीख थी और हजरत फारूक आदम पर नमाज के वक्त फजर की हमला किया। फिर भी आपने जख्मों पर अपने पट्टी बांधी और एक साहिब से कहा कि वो नमाज पढ़ाएं और आपने नमाज को कज़ा न किया। आप उस जख्मी सूरत में भी कौम को ये पैगाम दे गए कि मुस्तफ़ा का गुलाम खुदा की नमाज कज़ा नहीं करता, नमाज नहीं छोड़ता, अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ता। 3 से 4 दिन आप जख्मी रहे और यकम मुहर्रमुल हराम आप शहीद हुए। अहले सुन्नत व जमात का इसी पर इत्तेफाक और इजमा है कि 26 तारीख आप जख्मी हुए और यकम मुहर्रमुल हराम आपकी शहादत का दिन है। इसलिए जब भी यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ की दिन और रात आती है तो अहले सुन्नत व जमात की तरफ से इस तरह की महफिल जो शान फारूक आदम पर
मुश्तमिल होती है, मुनक्किद की जाती हैं और कौम को बताया जाता है कि अहले सुन्नत व जमात वो एक अजीम जमात है जो मुस्तफ़ा का भी अदब करते हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा का भी अदब करते हैं, मुस्तफ़ा की आल का भी अदब करते हैं, आसान लफ्जों में मुस्तफ़ा के दर वालों का भी अदब करते हैं, मुस्तफ़ा के घर वालों का भी अदब करते हैं। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को समेटता हूँ। जो मैंने कहा उसमें कोई गलती कोताही हुई हो, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा का तलबगार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। जिन अहबाब ने दामे दिना में कदम सुखा ने ताउन किया, अल्लाह उनका ताउन कबूल फरमाए, ताउन करते रहें, शिरकत करें, उलमा के खिताब सुने, अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।